गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है क्लास 10 फर्स्ट यूनिट यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो है सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ जो है केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, तो आप लोगों ने अच्छे ढंग से बैलेंस किया, आपने एक्सरसाइज किया, अच्छी बात है। और यदि आपने नहीं किया तो उसको करिए, और भी अच्छी बात होगी। आज का हम लोग का जो मेन पॉइंट होगा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, इस पे आज फोकस किया है और ध्यान से समझने की जरूरत है बच्चों। और एक सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आप उससे जो आप लर्न करते हैं, आप देखते हैं, समझते हैं, उसको पहले लर्न करिए, फिर इसको 2 से 3 बार लिखिए और फिर अपना टेस्ट करिए। वो 100% आपको जो है मेमोरी में फिट हो जाएगा। तो बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। और हम लोग का जो पहला पार्ट है केमिकल इक्वेशन का, वह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बहुत सीधा सा पार्ट है, सीधा सीधा समझ में आएगा। जैसे हम लोग की एक मार्कर से ही हम लोग इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये 2 पार्ट है, ये एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, और दोनों पार्ट को हम लोग ऐड करते हैं। एक सिंगल मार्कर जो है क्रिएट हो गया, कंप्लीट। इसी तरीके से हम लोग को क्या करना है, 2 सबस्टांस को लेना है। जैसे मान लिया जाए कि हमने ले लिया हाइड्रोजन, एक सबस्टांस है। हाँ, एक बात और यहीं पे थोड़ा सा हम लोग ये भी समझ लिया जाए कि केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। जैसे एक पार्ट हमारा हाइड्रोजन का एक सबस्टांस है, दूसरा ऑक्सीजन है। दोनों को ऐड करने के लिए हम लोग प्लस का सिंबल लगाते हैं। दोनों को हमने ऐड करना है और ऐड करेंगे यानी कि रिएक्ट कराना है। ऐड करने का मतलब है रिएक्ट कराना, कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनता है H2O। ये हमारा H2O। पहले तो हम लोग को ये जो इक्वेशन है इसको बैलेंस करना होता है, जो कि पहले ही पार्ट में आप लोग को समझाया, और ये मस्ट है, आपको ये लिखना ही होगा, आपको बैलेंस करना होगा। तो यहाँ जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन हमारा 4 एटम हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 एटम हो गया, ऑक्सीजन जो है 2 हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया। मतलब ये बैलेंस है। लेकिन हमारा जो पॉइंट है वह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन बनाते हैं, when 2 atoms or substances or molecules combine with each other to form a single product is known as combination reaction। फिर से देखते हैं, हम लोगों ने 2 लिए, 2 को मिलाया और एक सिंगल फॉर्म में एक प्रोडक्ट जो है क्रिएट हो गया, और इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे नाइट्रोजन को ले लिया जाए तो N2 फॉर्म में लिखते हैं, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया जाए तो रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा हमारा अमोनिया 2NH3, ये हो गया 3। ले लिया जाए नेक्स्ट Na प्लस Cl2, ये बन गया NaCl 2Na 2Na। तो इस टाइप से हम लोग जो है सारे जो है एग्जाम्पल जो है ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग NH3 अमोनिया को ले लिया जाए, और इस अमोनिया को जो है हम लोग किसी एक सबस्टांस जैसे फॉर एग्जांपल HCl के साथ एक है, और ये बना लेता है एक सिंगल प्रोडक्ट NH4Cl। ये हम लोग की कुछ एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो अब यहां प्रॉब्लम आती है कि ये तो हम समझ गए, क्वेश्चन कैसा आएगा। तो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन या तो डिफिनेशन पूछेगा, व्हाट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आप डिफिनेशन फटाफट, लेकिन एक बात है कि आपको एग्जांपल लिखना होगा। लिखते हैं तो ये बेहतर लगता है कि हाँ एक अच्छे आप स्टूडेंट हैं। या तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इनमें से कोई या और भी कोई एग्जांपल लेकर के लिख देगा, पूछेगा दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और आपको एक वर्ड लिखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। तो ये हम लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा हम लोग लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब दूसरे की बात करते हैं। ये दूसरा पार्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि पहले वाले में आपने डिस्कस किया, समझा कि एक मार्कर हम लोगों ने क्रिएट किया, ये मार्कर है। अब इसको हम लोग स्प्लिट ब्रेक करें, तोड़े, एक पार्ट से ये 2 पार्ट हो गए। इसको यदि हम खोल दें तो ये 3 पार्ट हो गए। मतलब सीधी सीधी बात है बच्चों, हम लोग को एक सबस्टांस लेना है और उस सबस्टांस को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के कई प्रोसेस हो सकते हैं, कई तरीके होते हैं।
कई तरीकों से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग के पास CaCO3 है, ये अब इसको हम लोग यहाँ पे ब्रेक करना है थर्मल डिकम्पोजिशन के द्वारा। मतलब यदि हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने के फॉर्म में जो है ये आएगा CaO प्लस CO2, ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड। आप क्या देख रहे हैं, देख ये रहे कि एक सिंगल सब्सटेंस है और हमने इसको डिकम्पोज कर दिया, स्प्लिट तोड़ दिया, ब्रेक किया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट। ये पहला CaO और दूसरा CO2। इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हमारा इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, जो कि ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या करना है कि टेक वन सिंगल सब्सटेंस, ब्रेक 2 पार्ट और 3 पार्ट्स। और इसी को हम लोग जब एक सिंगल सब्सटेंस को हम लोग ब्रेक करते हैं 2 पार्ट में या 3 पार्ट में, तो उसी को हम लोग जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग AgCl का। AgCl को लिया है और जब हम लोग इसे ब्रेक करेंगे तो ये सिल्वर और ये जो क्लोरीन है ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हम NaCl की बात करें, NaCl, ये Na प्लस Cl2, 2NaCl प्लस 2, ये हमें बैलेंस करना होगा और इसी को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमने एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ दिया है कि यह किसके अकॉर्डिंग ब्रेक हो रहा है। ऐसे तो होगा नहीं कि CaCO3 है वो अपने आप जो है स्प्लिट कर ले, ऐसा है नहीं। हो जाता है सपोज दैट अपने आप, तो 100% कहीं ना कहीं से उसे एनर्जी मिल रही होगी, उसे हीट मिल रहा होगा। तो अब देखा जाए यहाँ पर एक सिंबल बनाते हैं ऐसा, मतलब ये इंडिकेट करता है कि हीट किया जा रहा है CaCO3 को, और हीट करने के बाद जो है इसे हम लोग ब्रेक कर रहे हैं और इसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों? क्योंकि यह जो है हीट के अकॉर्डिंग, ब्रॉट बाय हीट, ये जो है हीट के अकॉर्डिंग जो है डिकम्पोज किया गया, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा है सिल्वर क्लोराइड है और इसको हम लोग ब्रेक करेंगे सनलाइट के अकॉर्डिंग। यहां पे लिख लिया जाए सनलाइट, यानी आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये सनलाइट के अकॉर्डिंग हो रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो इसको हम लोग फोटोलाइसिस कहते हैं। फिर से सुनेंगे, जैसे सन है और सन के अकॉर्डिंग भी जो है बहुत सी चीजें जो है ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने में हमारा जो है हमने सिल्वर क्लोराइड को ही लिया है, तो इसे हम लोग कहेंगे फोटोलाइसिस। इसे कहेंगे फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान से समझने की जरूरत है, यहां पे हम लोग स्पेशली सनलाइट की बात करेंगे, तो सनलाइट के अकॉर्डिंग हो रहा है तो फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और यदि यहां पर ये हीट के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसे हम हीट कहेंगे, हीट के अकॉर्डिंग हो रहा है तो इसे थर्मल डिकम्पोजिशन। और NaCl है, हीट करने के लिए इसे काफी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसको ब्रेक करने के लिए सनलाइट की बात करेंगे तो बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि ये इसे हम एब्जॉर्ब कर नहीं पाएंगे, ले नहीं पाएंगे। इसके लिए हम लोग यहां पर जो है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि यहां पर जो है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे। यहां इलेक्ट्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग जो है ये हो रहा है। फिर से एक बार हम लोग डिस्कस कर लें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट फॉर्म में है, जब हीट के अकॉर्डिंग होगा तो इसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन, सनलाइट के अकॉर्डिंग हुआ तो इसे हम लोग फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में हुआ तो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन करें। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ये ब्रेक होगा कैसे, तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेंगे तो बात बन जाएगी। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर लीजिए, ये आप जो है लैब में आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप वाटर ले लीजिए, H2O, ये H2। अब जो है यहां से इसको हम लोग एक प्लस माइनस,
यानी आप जो है बैटरी ले लीजिए, बैटरी से इसको कनेक्ट कर दीजिए। अब इस कंडीशन में हम लोग जो है एक सबस्टांस जो है, ये जो हमारा NaCl है, यहाँ NaCl को ले जाकर के डिसॉल्व कर दिया जाएगा। यहां बन गया NaCl वाटर सॉल्यूशन। अब ये वाटर सॉल्यूशन जो है NaCl का क्रिएट हो गया। जब इलेक्ट्रिक को पास करेंगे तो NaCl जो है ब्रेक हो जाता है Na+Cl-। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा कि प्लस माइनस है? ये तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन हम लोग एक टेस्टर लें और यहां से चेक करें, या यहां से हम लोग जो है यदि एक बैटरी से जो है हम लोग इसको कनेक्ट कर दें। ये मान लिया जाए बैटरी है हमारा, और यहां से हम लोग इस वायर को कनेक्ट कर दिया, और यहां पे हम लोग जो है एक बल्ब लगा दिया जाए, तो ये बल्ब जो है वो लाइट देना शुरू कर देगा। यहां पे मान लिया जाए कि की लगा देते हैं, तो यहां से जो इजी वे है, जब यहां से हम लोग क्या करेंगे, बैटरी से इलेक्ट्रिक को पास करेंगे तो NaCl जो है Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, और जो हमारा डिकम्पोजिशन हो रहा है इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, एक जो हम लोगों का जो है तीसरा पार्ट है जिसका नेम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया है, और तो ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए कि आप आते हैं क्लास के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और अक्सर जो है क्लास में होता है, हम लोग भी पढ़ते थे तो ऐसा होता था कि मेरा जगह है तो मेरा जगह है और आपका भी है, और मुझसे कोई बड़ा हो नहीं सकता है। मतलब क्या करते हैं, आते हैं और पता चलता है कि आपकी जगह पर कोई दूसरा बैठा हुआ है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं आप, सीधे आंख दिखाते हैं या कहते हैं भाई साहब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बेचारा क्या करता है, चुपचाप अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाता है और उसकी जगह पे आप आके बैठ जाते हैं। आपने क्या किया, बैठा, और जैसे ही बैठा वो डिस्प्लेस हो गया। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी ऐसा आप अपनी क्लास में एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, हो सकता है डिशुम हो जाए। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, एक बात ये भी है, कभी कभी उल्टा पड़ जाता है बच्चों, पता लगा तो उसको हटाने गए और वही दे दिया, फिर मजा किरकिरा हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, देख करके कि कौन एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं है। मतलब हमारे केमिकल रिएक्शन है कि कौन रिएक्टिव मोर है और कौन लेस है, यानी मोस्ट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। यानी मोस्ट वाला है तो लिस्ट वाले को पक्का क्या करेगा, हटा देगा। यदि पावरफुल है तो हटा देगा, नहीं है तो गया काम से। इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल लिया जाए तब बात समझ में आएगी। Zn+CuSO4, ये हमारा जिंक है, ये कॉपर सल्फेट है, और ये जो है Zn, इस कॉपर से मोर रिएक्टिव। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये कॉपर से मोर रिएक्टिव। क्लास की बात मैंने किया था, तो ये तो पता नहीं, वो तो क्लास में तो पता चल जाएगा कौन पावरफुल है, कौन तगड़ा है, कौन पहलवान है, कौन क्या है, वो तो आइडिया लग जाता है। लेकिन यहाँ आइडिया लगाना लिख करके पॉसिबल नहीं। इसके लिए हमें जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड करना होता है, और वहां से हम लोग जो है रिएक्टिविटी सीरीज से पता करते हैं कि यहाँ कौन रिएक्टिव है। तो मैं आपको बता रहा हूं ये रिएक्टिव है, इसके अकॉर्डिंग ज्यादा मोर रिएक्टिव है कॉपर। ऐसे कंडीशन में ये जिंक जो है क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और बनाएगा ZnSO4 और Cu। यानी क्या किया, Zn ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इस तरह से बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं, बहुत से एग्जांपल्स भी हैं। जैसे कॉपर को लिया जाए सिल्वर नाइट्रेट को, जैसे कॉपर और ये हो गया हमारा सिल्वर नाइट्रेट। और इस कंडीशन में यह कॉपर जो है इस सिल्वर से जो है ज्यादा रिएक्टिव है, और जब ज्यादा रिएक्टिव है तो सिल्वर को पक्का 100% डिस्प्लेस करेगा, जैसे कि आपने किया था। ये कॉपर क्या करेगा, यहां आएगा CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag, यहां 2Ag कर दिया जाए, यहां 2Ag। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है बच्चों, यहां Ag है, NO3 है। NO3 पे यहाँ पे हमने जैसे है सिंपल लैंग्वेज में लिखा था, जैसा है वैसे ही लिखा था, यहाँ हमने ट्वाइस कर दिया, मतलब यहाँ 2 लिख दिया। तो फिर यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, यहाँ नहीं होगा। रीजन ये है, यहाँ वैलेंसी जो है वर्क कर रहा है, यहाँ इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी भी 2 है, इसका सिंगल है, इसका सिंगल है। इसलिए हम लोग जो है ऐसे हम लोग लिखना चाहिए था, नहीं लिखे तो भी काम चलेगा। इसलिए इस जो है कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए इस राइट हैंड साइड में यहाँ पे 2 आ गई। और आप आगे पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में, हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में। फिर हम लोग यहाँ समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कॉपर ने क्या किया, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया।
इसी को हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक चौथा पॉइंट है हम लोगों का, जिसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे। डबल मतलब ये हो गया कि जैसे कोई बच्चा है आपकी जगह पे बैठा है, एक कोई और है, आप कहीं और बैठे हैं, आप उनकी जगह पे आते हैं, बैठ गए, और आप वहां बैठे हैं तो वहां से एक बच्चा उठ करके दूसरी जगह चला गया जहां आप बैठे थे। तो इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट, आप भी डिस्प्लेस हुए और वो भी डिस्प्लेस हुआ, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसमें मान लिया जाए हमारे पास HCl है, ले लिया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दो एटम से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से, और ये सोडियम और हाइड्रोक्साइड से। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सिंगल है, इसको हटाएगा ये आएगा तो डबल होगा, ऐसा नहीं होगा। ये इसमें डबल होना जरूरी है, डबल होने के लिए डबल होना जरूरी है, तब जाकर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों। अब क्या करेगा, ये Cl यहां जाएगा, इस ये निगेटिव पार्ट है, इसको ये OH फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, H को जो है H+ और इस Cl को Cl- फॉर्म में, Na को Na+ फॉर्म में। तो ये Cl यहां जाएगा और ये OH जो है इसकी जगह पे आएगा, जो जहां से जाएगा, जैसे यहां से निगेटिव वाला गया इसके पास, तो यहां से ये भी डिस्प्लेस होगा, डबल हो गया, एक यहां हुआ एक यहां हुआ, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट आयन एक्सचेंज हो रहा है, इसका आयन इसके पास, इसका आयन इसके पास, और ये बनाएगा हमारा NaCl+H2। ये हमारा साल्ट है, ये हमारा वाटर है। आगे हम लोग जो है एसिड बेस वाले चैप्टर में जो है पढ़ेंगे, इसको हम लोग जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। लेकिन हमारा जो है यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ कि इसमें से एक आयन यहाँ पे और इसका आयन यहाँ पे आया, मतलब एक दूसरे में क्या हो, कन्वर्ट हो गया और आयन एक्सचेंज हो गए, और इसी को हम लोग जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब अगला जो है हम लोग तीसरे पार्ट में हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे।